नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एग्जाम सीरीज में हमारे विषय यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आज जानते हैं एक लर्निंग वीडियो में एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। हमारी ज़िंदगी में हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डोमेस्टिक, घरेलू और इंडस्ट्रियल सभी जगह पे बहुत सारी पर्पजेज़ के लिए हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम घरों में हीटिंग को कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंफर्ट के लिए, स्पेस या बिल्डिंग की हीटिंग के लिए भी हम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में चाहे मेटल को मोल्टन स्टेट में लाकर कोई मेटलर्जिकल प्रोसेस करना हो, या उन्हें हार्ड बनाने के लिए हार्डनिंग करनी हो, या उनमें कोई विशेष गुण बनाने के लिए टेम्परिंग या सरफेस हार्डनिंग के लिए केस हार्डनिंग करनी हो, चीज़ों को सुखाना हो या वेल्डिंग की प्रोसेस करनी हो, वहाँ पे भी हमें मोल्टन स्टेट लाने के लिए मेटल की गर्म करना होता है। तो इन सब एप्लीकेशंस में जो हीटिंग की रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग इक्विपमेंट से की जा सकती है, और इलेक्ट्रिक हीटिंग को इस्तेमाल करने के कुछ बहुत साफ एडवांटेज हैं, उन्हें समझते हैं। वैसे तो हम हीटिंग कोल की बर्निंग से, ऑयल या गैस का इस्तेमाल करके उसके कंबशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग के कुछ खास एडवांटेजेस हैं, उन्हें आज यहाँ नीचे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो इकोनॉमिकली है, इसीलिए इलेक्ट्रिक हीटिंग का वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक हीटिंग के इकोनॉमिक होने का कारण उनके फर्नेसेस का सस्ता होना है। न केवल वो इनिशियल कॉस्ट में सस्ते हैं, चीपर हैं, बल्कि उनकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस लागतें भी कम हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस में फ्यूल को स्टोर करने की कोई व्यवस्था नहीं करनी होती। फ्लू गैसेस के एग्जॉस्ट के लिए किसी तरह की चिमनी या कंबशन के लिए ग्रेटिंग जैसे अरेंजमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। हमें कोई एडिशनल पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, क्योंकि पोल्यूशन है ही नहीं, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मेजर भी इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में नहीं चाहिए। तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फर्नेसेस इनिशियल कॉस्ट में सस्ते हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में किसी भी दूसरे फ्यूल फायर्ड फर्नेस की तुलना में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है, तो हमारी मेंटेनेंस लागतें भी कम हो गई हैं। इन दिनों हम इलेक्ट्रिसिटी को कमर्शियली लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं जनरेटिंग प्लांट्स पे। उससे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी रिलेटिवली दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन में कम रहती है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इलेक्ट्रिक हीटिंग का वो भी कम है। इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक और एडवांटेज उसका साफ सुथरा होना है, उसमें क्लीनलीनेस का होना है, क्योंकि हमारे हीटिंग प्रोसेस में किसी भी प्रकार की डस्ट या ऐश, धूल या राख का निर्माण नहीं होता है, वो पूरी तरह से एलिमिनेटेड है। तो हमें फर्नेस में किसी भी तरह की क्लीनिंग की आवश्यकता नहीं है, तो क्लीनिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाएंगी। और डस्ट और ऐश से जो हमारा हीट होने वाला वर्क मटेरियल था, चार्ज था, वो भी कंटेमिनेटेड, खराब हो सकता था। क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटिंग में डस्ट और ऐश है ही नहीं, तो चार्ज के कंटेमिनेशन, खराब होने के भी कोई कारण नहीं है। तो क्लीनिंगनेस के हमें एडवांटेज हैं। हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई है और चार्ज की क्वालिटी भी मेंटेन हो गई है। इलेक्ट्रिक फर्नेस का एक और एडवांटेज फ्लू गैसेस का एब्सेंस होना है। जो कंबशन फ्यूल है वो जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो उनके एग्जॉस्ट में हैवी अमाउंट में फ्लू गैसेस और ऐश होती है। जब हमारी फर्नेस में फ्लू गैस और शूट्स वगैरह नहीं होंगे तो ना केवल एटमॉस्फेयर का हेल्दी रहना, पोल्यूशन नहीं होना इंश्योर होगा, हमारे चार्ज का भी कंटेमिनेशन होने की रिस्क नहीं रहेगी। तो हमें फ्लू गैसेस की हैंडलिंग के लिए जो किसी दूसरे फर्नेस में स्पेस चाहिए था, एफर्ट्स चाहिए होते थे ताकि पोल्यूशन कंट्रोल्ड अमाउंट में रहे, वो सब इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में नहीं चाहिएंगे। तो हमारी स्पेस सेविंग भी होगी, इनिशियल कॉस्ट में भी सेविंग होगी, और मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट भी कम हो जाएंगी इलेक्ट्रिक हीटर्स में, क्योंकि इनमें फ्लू गैसेस नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज ईज ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण की सुविधा है। इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो सरल है और उसे बहुत एक्यूरेसी से, बहुत प्रिसाइज तरीके से टेम्परेचर की क्लोज रेंज में एक्यूरेटली कंट्रोल किया जा सकता है, और ये रिलायबल है। हम जैसा चाहेंगे वैसा कंट्रोल प्राप्त हो जाएगा, और इसे हम मैनुअल स्विचिंग तरीके से भी कर सकते हैं, और फीडबैक सेंसर्स हैं उनके सिग्नल से हम इसे फुल्ली ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो स्विचिंग रेस्पॉन्स है वो बहुत क्विक
क्विक है। हम इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस को इंस्टेंट स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। जो डिजायर्ड टेम्परेचर की कंडीशंस हैं या कोई टेम्परेचर की साइकिल है और चाहे कोई हीटिंग या कूलिंग का हमारा साइकिल हो, वो मैनेज हो जाता है। कई बार हमें मेटलर्जिकल प्रोसेस में मटेरियल को सर्टन कंडीशंस में हीट करना होता है और फिर सर्टन टाइम ड्यूरेशन और टेम्परेचर साइकिल के साथ कूल करना पड़ता है, तो वो हीटिंग और कूलिंग की जो साइकिल्स हैं वो हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और ये जो हमारा कंट्रोल है टेम्परेचर साइकिल का, वो बहुत एक्यूरेट, प्रिसाइज भी होगा और आसानी से किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक एडवांटेज इसमें अपने आप जो प्रोटेक्शन की अवेलेबिलिटी है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है, वो है। हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम्स हैं वो अपने आप को ओवर करंट कंडीशंस पे ओवर हीटिंग से बचा लेते हैं। हम कुछ ऐसे स्विच गियर और प्रोटेक्टिव सिस्टम्स हीटिंग सिस्टम्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि वो इनहेरेंट ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हीटिंग प्रोसेस में प्रोवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम में जो हीटिंग प्रोसेस की अपर टेम्परेचर लिमिट है उस पर कोई कंस्ट्रेन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हम बहुत अधिक टेम्परेचर ऑब्टेन कर सकते हैं और जितना कोई हॉट होने वाला मटेरियल हीट को विदस्टैंड कर सकता है, जो उसकी लिमिट्स है, उतनी लिमिट्स तक हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोसेस की अपनी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आर्क हीटिंग में हो या डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हो या हमारे जो इंडक्शन फर्नेसेस हैं या डाइलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम्स हैं, उनमें हम अपने चार्ज में हीटिंग होने वाले जॉब में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कंडीशंस पैदा कर सकते हैं। मटेरियल को मोल्टन स्टेट्स में भी हीटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें कई बार बहुत स्पेशल तरह की हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे हमें मटेरियल के केवल सरफेस पे ही नहीं, ऑल थ्रू द वॉल्यूम यूनिफॉर्म हीटिंग चाहिए। हमें कई बार केवल सरफेस की हीटिंग चाहिए या केवल एक हिस्से की हीटिंग चाहिए, सारे हिस्से की हीटिंग नहीं चाहिए। हमें कई बार नॉन कंडक्टिव इंसुलेटिंग मटेरियल की जो हीट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, उनमें हीट अंदर मॉलिक्यूल्स में ही पैदा करनी होगी, उनकी हीटिंग करनी होती है, तो हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग से ऐसा कर सकते हैं। हमें कई बार बहुत एक्टिव मेटल्स को हीट करते समय ऑक्सीडेशन को नहीं होने देना है, तो ऐसा भी हम इनर्ट एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक हीटिंग करके मैनेज कर सकते हैं। तो जो हमारी स्पेसिफिक हीटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिक हीटिंग से पूरी की जा सकती है। इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक और एडवांटेज एनर्जी का हाई एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइजेशन है। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है उन प्रोसेसेस की ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली बहुत हाई है। अगर आप इसे कोल, ऑयल या गैस की हीटिंग से कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। और इसका कारण है कि हमारा जो हीटिंग जॉब है उसमें सीधे डायरेक्ट हीटिंग होती है और अक्सर हमें किसी भी प्रकार के हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी स्थितियों में ऑलमोस्ट 100% हीट जो हम डेवलप कर रहे हैं वो जॉब के अंदर ही हीटिंग होती है और प्रैक्टिकली 75 से 100% एफिशिएंसी के साथ हम इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहीं अगर आप सॉलिड कोल फ्यूल या गैस या ऑयल के साथ ये सब कंपेयर करें तो कोल जैसे फ्यूल फर्नेसेस में तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी 30% से भी कम रह सकती है, क्योंकि बहुत सारी हीट फ्लू गैसेस के एग्जॉस्ट में चली जाती है और हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस में भी बहुत सारे लॉसेज हो जाते हैं। गैस और ऑयल में हालांकि ये रिलेटिवली 60% लेवल तक कोल की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग की जो हायर एफिशिएंसी है उसकी कंपैरिजन में ऑयल और गैस की हीटिंग भी इनएफिशिएंट है। इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक और एडवांटेज है वर्किंग कंडीशन का बहुत बेटर पोजीशंस में होना। इलेक्ट्रिक हीटिंग में किसी भी प्रकार की इरिटेटिंग नॉइज़ नहीं प्रोड्यूस होती। जो रेडिएशन से हीट सराउंडिंग में आती है वो लॉसेज भी यहाँ कम है, तो सराउंडिंग कंडीशंस हैं वो कूल, कन्वीनियंट रहती हैं और जो हमारा हीटिंग फर्नेस का ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट नॉइजलेस हो जाता है। जबकि दूसरे फ्यूल के साथ जब हम हीटिंग करते हैं तो सराउंडिंग बहुत इनकन्वीनियंट हॉट हो जाती हैं, अनेक प्रकार की नॉइज भी हीटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग की वर्किंग कंडीशंस ज़्यादा बेहतर हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक एडवांटेज उसमें इनहेरेंट सेफ्टी है। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस हैं वो क्वाइट सेफ हैं। जो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हम ओवर टेम्परेचर और ओवर करंट के
सिस्टम में रखते हैं उनसे जो सुटेबल स्विच गियर और प्रोटेक्शन सिस्टम्स हमने यूज किया है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग को बहुत ज़्यादा सेफ बना देते हैं। हम हाई टेम्परेचर पे सस्टेन करने वाले इंसुलेटर का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार के लीकेज करंट से भी ऑपरेटिंग पर्सनल को फर्नेसेज में बचा लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम्स हैं, फर्नेसेज हैं, वो बहुत सेफ डिजाइंड हो गए हैं। और एक और एडवांटेज हमारी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है उसका कम होना है। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो इन जनरल किसी भी और हीटिंग प्रोसेस की कंपैरिजन में कम अटेंशन चाहते हैं। इनमें कोई ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऑटोमेटिक प्रोसेस अपने आप अपनी हीटिंग को कंट्रोल करता रहता है। तो जो ऑपरेटिंग पर्सनल है और जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो इनमें काफ़ी कम है। तो हमने जाना कि इलेक्ट्रिक हीटिंग किसी भी दूसरी कन्वेंशनल हीटिंग की कंपैरिजन में बहुत एडवांटेज रखती हैं। इसीलिए इन दिनों लगभग सभी प्रकार के हीटिंग ऑपरेशंस इलेक्ट्रिक हीटिंग से किए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेजेस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इन्हें आप अच्छी तरह से याद करके परीक्षाओं में एक ज़्यादा बेहतर उत्तर देके हाई स्कोर्स भी अचीव करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी तरह की लर्निंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे ताकि आपको परीक्षा उपयोगी लर्निंग मटेरियल मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।